हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन सीरीज के इस वीडियो में 7.6 के बाकी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और ये टाइप है बेसिकली 2। टाइप 1 में हमने पढ़ा था कि डायरेक्टली आइलेट यूज कर लेते हैं, बट यहाँ पे अगर लॉग या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन होता है तो हम इंटू 1 करके उसको इंटू 1 को हम सेकंड फंक्शन कंसीडर कर लेते हैं। और टाइप 1 जैसे हमने किया था इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, वैसे ही हम इसको इस फार्मूले से सॉल्व कर लेंगे। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, देखते हैं क्या है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने tan इनवर्स x को इंटू 1 करके इसको सेकंड फंक्शन कंसीडर कर लिया और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को हमने क्या कर लिया, फर्स्ट फंक्शन ले लिया। अगर यहाँ पे लॉग होता तो लॉग को भी हम फर्स्ट फंक्शन लेंगे, जैसा कि अभी हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। फर्स्ट क्या था इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में, फर्स्ट इंटू सेकेंड में फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन यहाँ पे 1 है इंटू dx माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट d बाई dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन हमारा यहाँ पे tan इनवर्स x है इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन जो कि 1 है dx ब्रैकेट क्लोज होल dx। ये dx इस वाले इंटीग्रेशन के लिए है। तो देखते हैं क्या आ रहा है, tan इनवर्स x इंटू x का 1 का इंटीग्रेशन आ गया x, इसको हमने यहाँ पे फ्रंट पे लिख दिया, माइनस इंटीग्रेशन और ब्रैकेट tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन और 1 का इंटीग्रेशन, ये हम कर रहे हैं। तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन आ गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 का इंटीग्रेशन आ गया x ब्रैकेट क्लोज dx। अब बच्चों यहाँ पे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ये आ जाता है कि हम इस x को सॉल्व कैसे करें। तो इस x को सॉल्व करने के लिए भी हम देखते हैं कि 2 से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, और क्यों करते हैं ये भी समझाता हूँ। तो बाकी के टर्म्स को पहले मैं एज इट इज़ लिख लेता हूँ, x tan इनवर्स x माइनस, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू dx है। तो बच्चों यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दूँ तो यहाँ पे, और इसको मैं अगर t ले लूँगा तो ये हमें न्यूमिनेटर मिल जाएगा एज इट इज़। देखते हैं ज़रा, तो ये आ जाएगा लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू t। तो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं 2x dx इक्वल्स टू dt। तो बच्चों यहाँ पे देखो 2x dx इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं यहाँ पे। तो यही मैं यहाँ पे पुट करने जा रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या आ जाएगा। फर्स्ट टर्म, ये वाला टर्म तो एज इट इज़ आ जाएगा हमारा, तो ये टर्म हम एज इट इज़ कॉपी करते हैं, tan इनवर्स x माइनस 1/2 ब्रैकेट के बाहर का एज इट इज़ आ जाएगा, और यहाँ पे 2x dx को हमने लिख लिया dt और डिनोमिनेटर को हमने t एज्यूम किया है, तो ये आ जाएगा 1/t। क्या आ जाएगा, 1/t ऑफ dt। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, आंसर आ गया हमारा x tan इनवर्स x, यहाँ पे प्लस c भी आएगा, tan इनवर्स x माइनस 1/t का इंटीग्रेशन होता है log mod t और t की वैल्यू है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू हम डायरेक्टली पुट कर सकते हैं यहाँ पे, या नेक्स्ट स्टेप में कर सकते थे t लिख के, मैं यहाँ पे डायरेक्टली पुट कर रहा हूँ प्लस c। ये हमारा आ गया फाइनल आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 पे। देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे x क्या है, अलजेब्रा है, और log x क्या है, इसके पहले लगा है l फॉर log। आइलेट रूल में l जो है log है, तो यहाँ पे l पहले आया है log, तो log हमारा हो गया फर्स्ट फंक्शन, और x क्या है, ये हमारा हो गया सेकंड फंक्शन। इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली टाइप 2 नहीं है, डायरेक्टली हम यही मेथड यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे आइलेट का। तो क्या आ जाएगा बच्चों, फर्स्ट फंक्शन
क्या आ जाएगा, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन dx माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट dy dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन log x का होल स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन dx ब्रैकेट क्लोज होल dx। चलो बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। log x इंटू x का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस log x को हम ले लेते हैं पूरे को x और x की पावर 2 है तो x की पावर 2 है तो x की पावर 2 में x की पावर n का हम फार्मूला लगाते हैं तो x की पावर n क्या होता है, nx n माइनस 1, 2x है log x, nx n माइनस 1, 2 माइनस 1 विच इज़ 1। ये तो हो गया x की पावर n का, बट चेन रूल के अकॉर्डिंग x नहीं था, यहाँ log x था तो log x का फिर से डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1/x आ जाएगा इंटू x का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, x स्क्वायर बाई 2 ब्रैकेट क्लोज और ये वाला dx यहाँ पे लगा देंगे हम तो ये आ गया। सो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, x स्क्वायर बाई 2 log x माइनस इंटीग्रेशन, बच्चों देखो यहाँ पे 2 से इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, x की पावर 2 से एक x डिनोमिनेटर के एक x से कैंसिल हो गया तो क्या आ गया, यहाँ पे क्या रह गया, x एक रह गया यहाँ से और log x रह गया, x और log x और dx। अब यहाँ पे देखो x log x में फिर से हम इसको आइलेट लगाते हैं, ये हो गया फर्स्ट फंक्शन और ये हो गया हमारा सेकंड फंक्शन, सॉरी आइलेट के अकॉर्डिंग log x क्या है हमारा, फर्स्ट फंक्शन है, देखो log हमारा फर्स्ट फंक्शन है, l अलजेब्रा a सेकंड फंक्शन है तो log x हमारा फर्स्ट हो गया और अलजेब्रा सेकंड हो गया। यहाँ पे फिर से आइलेट लगा देते हैं, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा x log x माइनस, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, इसको माइनस सिंबल बाहर ले लेते हैं और इंटीग्रेशन ब्रैकेट लगा लेते हैं, पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट फंक्शन, ये वाला रूल यूज करते हैं यहाँ पे, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन क्या है log x है इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन ब्रैकेट क्लोज होल dx और ये वाला स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज ये वाला। चलो देखते हैं इसको क्या आएगा, ये x स्क्वायर बाई 2 इंटू log x माइनस ये आ जाएगा बच्चों, ब्रैकेट भी ब्रेक करते चलते हैं, log x इंटू x का इंटीग्रेशन आ जाएगा x स्क्वायर बाई 2 ऐसे और माइनस माइनस प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पे, प्लस log x का इंटीग्रेशन ये लगा रहने देते हैं, log x का डिफ्रेंसिएशन आ जाएगा ये 1/x और x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा x स्क्वायर बाई 2 और dx ये वाला dx और इसको प्रोसीड करते हैं बच्चों, ये हमारा फाइनल आंसर यहाँ पे आ गया x स्क्वायर बाई 2 इंटू log x माइनस x स्क्वायर बाई 2 इंटू log x और यहाँ पे एक x से एक x कट गया, केवल 1/2 आ गया बाहर और फिर से x रह गया, x का इंटीग्रेशन फिर से करेंगे तो x स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, तो इसका मतलब डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, x स्क्वायर बाई 2 2 4 आ जाएगा, x स्क्वायर बाई 4 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट, ये इंटीग्रल कांस्टेंट हम यहाँ थर्ड लास्ट स्टेप से स्टार्ट कर सकते हैं। ये हो गया फाइनल आंसर। बच्चों यहाँ पे हम ये टर्म कैंसिल भी कर सकते हैं, केवल हमारा x स्क्वायर बाई 4 प्लस c फाइनल आंसर आएगा, तो ये हो गया फाइनल आंसर। बच्चों यहाँ पे
थोड़ा सा एक एरर हो गई है, इसको ज़रा करेक्ट कर लेते हैं। देखो यहाँ पे पावर 2 था, तो ये पावर 2 हमने यहाँ पे स्किप कर दिया था फर्स्ट फंक्शन में। यहाँ पे पावर 2 एज इट इज़ था, ये हमने स्किप कर दिया था, तो ये पावर 2 एज इट इज़ रहेगा। अगर ये पावर 2 एज इट इज़ रहेगा तो फिर ये लास्ट में कैंसिल नहीं होगा। ये चीज़ यहाँ पे समझने वाली थी। मैं वीडियो को एडिट नहीं करूँगा, आप यहीं से आप समझ लीजिए। ये पावर 2 है यहाँ पे, तो ये पावर 2 है, तो इट मीन्स ये टर्म दोनों कैंसिल नहीं हो पाएंगे। दैट्स इट। ये थोड़ा सा एरर हो गई थी यहाँ पे स्टार्टिंग में, log x ही मैंने लिख दिया था यहाँ पे। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसको मैंने देखा हुआ है कि बहुत सारी बुकों में इसको पता नहीं कैसे इतना लॉन्ग मेथड से I1 I2 लेके सॉल्व किया गया है। ज़रूरत ही नहीं I1 I2 कुछ भी ब्रेक करने की। आप सिंपली ये देखो कि ब्रैकेट के अंदर है हमारा अलजेब्रा और ब्रैकेट में लॉग है, तो लॉग हमारा यहाँ इस टेबल में आइलेट में लॉग पहले आ रहा है, तो लॉग को हमने ले लिया फर्स्ट फंक्शन, लॉग को हमने ले लिया फर्स्ट फंक्शन, और इस पूरे के पूरे ब्रैकेट को हमने ले लिया सेकंड फंक्शन, और सिंपली इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स टाइप 1 से इसको सॉल्व कर दिया, फिनिश हो गया। 3-4 लाइन का क्वेश्चन है, और इसको आपको यही मेथड फॉलो आप करेंगे। अगर ये मेथड जो मैं बता रहा हूँ तो थोड़ा इजी हो जाएगा, अदरवाइज तो मेथड तो एक पेजेस के इसके सॉल्यूशन में लोगों ने प्रोवाइड किए हुए हैं, मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगा किसी पे। चलो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या था, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स टाइप 1 में क्या था बच्चों, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। देखो कितना इजी है, डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन इसका dx, और जो ये बाहर इंटीग्रेशन लगा हुआ है इसका एक dx यहाँ लिखेंगे, तो एक dx ये आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, हमारा फाइनल आंसर हमें मिल गया। क्या आ जाएगा, देखो बच्चों x स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन सबसे पहले कर देते हैं। क्या आ जाएगा, x की पावर 3/3 प्लस 1 का आ जाएगा x, ब्रैकेट क्लोज, और log x को एज इट इज लिख दो यहाँ पे, माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट log x का 1/x हो गया डिफरेंशिएशन, और इसका ब्रैकेट के अंदर अलजेब्रा का इंटीग्रेशन। क्या आ जाएगा बच्चों, x 3/3 प्लस 1 का आ जाएगा, इस 1 का इंटीग्रेशन x आ जाएगा। ये हो गया होल dx। कुछ भी नहीं करना, सिंप्लीफाई करके एक बार फिर से इंटीग्रेशन कर देंगे, हमारा फाइनल आंसर हमें मिल जाएगा। तो ये तो फर्स्ट टर्म हमारा एज इट इज़ है, देखो फर्स्ट टर्म तो एज इट इज़ है, माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट। देखो बच्चों यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि ये 3 तो हो रहा है कांस्टेंट, बट ये हम बाहर नहीं ले सकते, तो हम यहाँ पे इस x को एक बार इस टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे, इंट्रोड्यूस कर देंगे, और एक बार यहाँ ब्रैकेट ब्रेक कर लेंगे सिंपली, और फिर इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो ये जब यहाँ से इंट्रोड्यूस करेंगे तो एक x से एक x कट जाएगा, क्या रह जाएगा, x स्क्वायर बाई 3 प्लस जब इसको इसके साथ करेंगे x इंटू 1/x, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, ब्रैकेट क्लोज dx। बस इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं ज़रा क्या आएगा, इसके बाद डायरेक्टली हमें आंसर मिल जाएगा। ये टर्म एज इट इज़ लिखते हैं, क्या है, x की पावर 3/3 प्लस x ब्रैकेट क्लोज log x माइनस क्या आ जाएगा बच्चों, x की पावर 2 का इंटीग्रेशन कर लो, 3 जो डिनोमिनेटर में है ये कांस्टेंट है, तो x की पावर 2 का इंटीग्रेशन x की पावर 2 + 1/2 + 1, x की पावर 3/3, और डिनोमिनेटर में 3 पहले से था तो 3 3 9 आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 9 आ गया, और 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ब्रैकेट भी ब्रेक कर देता हूँ, 1 का इंटीग्रेशन माइनस x आ जाएगा प्लस c। देखो कितना इजी था, फिनिश हो गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा टाइप 3 पे आ गया है। टाइप 3 पे देखो, एक टर्म फंक्शन होता है, जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, प्लस कॉस x होता है ना, तो साइन x को फंक्शन ले लेते हैं,
और cos x क्या हो गया, f डैश x हो गया, और यहाँ प्लस लगा हुआ है ब्रैकेट क्लोज, यहाँ dx लगा हुआ है देखो, और इसके बाहर e टू दी पावर x लगा हुआ है। अच्छा, हम यहाँ पे cos x को अगर फंक्शन लेते तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होता है, इसलिए हमने cos को नहीं लिया। तो आते हैं, देखते हैं इसको। तो इस केस में हमारा आंसर जो है e टू दी पावर एफ एक्स होता है। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग ये है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, 1 बाई 1, ये तो हमारा टाइप हो गया। तो इसमें कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो आप एक एक करके इसको ब्रेक कर लो, ब्रैकेट के अंदर के फंक्शन को ब्रेक कर लो, e टू दी पावर x के साथ मल्टीप्लाई कर दो। एक बार साइन x आ जाएगा और एक बार cos x आ जाएगा dx। अब यहाँ पे आपको देखना ये है कि जो हमारा फंक्शन वाला पार्ट है उसी को हमें प्रोसीड करना है। तो फंक्शन वाला तो पार्ट ये था, साइन x क्या था, फंक्शन था, और साइन का डिफरेंशिएशन cos x होता है, तो ये f डैश x था। तो फंक्शन वाले पार्ट को ही प्रूव करना है। आप आंसर तो सीधा सीधा अगर 1 मार्कर क्वेश्चन आता है तो आप इसका आंसर जितना ही आएगा ये लिख सकते हैं, बट ये हम लिखेंगे वो तो ठीक है, इसको आप धीरे धीरे समझते भी चलते हैं कि कैसे आया ये। तो प्रूफ करते हैं बच्चों। यहाँ पे आइलेट के अकॉर्डिंग ये हो गया हमारा इनवर्स, ये हो गया सेकंड फंक्शन। केवल इसी केस में हम ट्रिग्नोमेट्री और एक्सपोनेंशियल में ऐसा करते हैं, अदरवाइज अगर सिंगल फंक्शन ऐसा आता तो हम इसका आइलेट का रिवर्स रूल फॉलो करते। मतलब आइलेट में हम, ये होता है आइलेट, ये होता है हमारा आइलेट। तो आइलेट में जो भी हम फॉलो करते हैं टाइप 1 के अकॉर्डिंग, एक्सपोनेंशियल हमारा सेकंड है और ट्रिग्नोमेट्री हमारा फर्स्ट है, देखो पहले आ रहे हैं। बट अगर ये फंक्शन यहाँ इस टाइप में ना होता, केवल इतना पार्ट होता क्वेश्चन का, या केवल इतना पार्ट होता, तो हम आइलेट का ऑपोजिट रूल फॉलो करते। मतलब हम जो फर्स्ट ले रहे हैं उसको सेकंड लेते और जो सेकंड ले रहे हैं उसको फर्स्ट लेते। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट फंक्शन into integration of second function dx minus integration bracket d by dx of first function जो कि sin x है into integration of second function जो कि e to the power x है dx bracket close whole of dx इस इंटीग्रेशन के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे कि जो हमारा डिफरेंशियल वाला पार्ट होता है उसको हमें एज इट इज लिख लेना होता है। अभी आप देखना वो टर्म पूरा का पूरा हमारा एज इट इज कैंसिल हो जाएगा। ये हमने एज इट इज लिख लिया। अब ज़रा इसको सॉल्व करते हैं। साइन एक्स इंटू ई टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन भी ई टू दी पावर एक्स होता है, डिफरेंशिएशन भी, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, कॉस एक्स। कॉस एक्स इंटू ई टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, ई टू दी पावर एक्स आ जाएगा डी एक्स। और ये हो गया। अब ये टर्म हम एज इट इज लिख लेते हैं। तो ये टर्म हमारा क्या है, ई टू दी पावर एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स है। देखो अब बच्चों, ई टू दी पावर एक्स कॉस एक्स डी एक्स का ये टर्म और ये टर्म पूरा का पूरा हो गया कैंसिल। फाइनल आंसर हमारा क्या आ गया है, e टू दी पावर x साइन x प्लस सी। आप इसको 4 मार्कर क्वेश्चन आता है तो ऐसे लिखना है बोर्ड एग्जाम में, और अगर 1 मार्कर आता है तो सीधा ऐसे करके ये आंसर आ जाएगा सीधा सीधा। इसका आप चेक कर सकते हैं, e टू दी पावर x इंटू एफ एक्स। एफ एक्स क्या था यहाँ पे, एफ एक्स हमारा क्या था, साइन x था, तो साइन x हमारा एफ एक्स था, सीधा सीधा हम इसको लिख सकते थे। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। दिस इज टाइप 4। अब टाइप 4 ये इसलिए है कि इसमें डायरेक्टली टाइप 3 में, जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 16 में किया था, डायरेक्टली गिवन नहीं है यहाँ पे e टू दी पावर x के साथ फंक्शन और उसका डिफरेंशिएशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उसका फंक्शन और डिफरेंशिएशन यहाँ पे क्रिएट करना होगा। तो क्रिएट करने के बाद ये सीधा सीधा टाइप 3 में चला जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 17 स्पेशली बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन नंबर 17, 18,
19 और 20। ये 4 क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी हमेशा बनी रहती है बोर्ड एग्ज़ाम में क्रिएट होने की, ये बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और ये टाइप 4 पे हैं, इसको मैंने टाइप 4 बना दिया है क्योंकि ये डायरेक्टली e⁻x के साथ जैसे टाइप 3 में था वैसा नहीं है, यहाँ पे फंक्शन और उसका डिफ्रेंसिएशन साथ में नहीं है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, फंक्शन और उसका डिफ्रेंसिएशन सेपरेट करेंगे। कैसे करेंगे बच्चों, इंटीग्रेशन देखो e⁻x को एज इट इज़ रहने दो, यहाँ पे ब्रैकेट लगाते हैं, न्यूमिनेटर में x है और डिनोमिनेटर में क्या है 1 + x² है। देखो इसका सबसे इजी मेथड आप समझो क्या है, आपने क्या करना है, जो डिनोमिनेटर है ना, पावर को नहीं देखना, पावर को आप छोड़ दो, केवल फंक्शन को देखो। तो फंक्शन क्या है 1 + x है डिनोमिनेटर में, तो न्यूमिनेटर में 1 + x बनाना है बस। तो हम क्या करेंगे, एक +1 कर देंगे और एक -1 कर देंगे, दैट्स इट। +1 और -1 कर देंगे हम यहाँ पे dx। अब e⁻x क्या आ जाएगा, x + 1 देखो यहाँ से मिल रहा है डिनोमिनेटर से, इसलिए हमने न्यूमिनेटर से x + 1 सेपरेट कर लिया। x + 1 या 1 + x एक ही बात है। डिनोमिनेटर के साथ इसको सेपरेट कर लिया है पूरा टर्म, और बाकी का जो दूसरा टर्म था क्या था, -1 अपॉन ये -1 हमने डिनोमिनेटर के साथ बिल्कुल अलग कर लिया है क्योंकि ये हमें नहीं मिल रहा था न्यूमिनेटर में, तो ये हमने सेपरेट कर लिया। बस क्या मैंने आपको समझाया कि डिनोमिनेटर में जो भी टर्म है, पावर को नहीं देखना, डिनोमिनेटर में जो भी टर्म है वही फॉर्म करना होता है न्यूमिनेटर में, बस खत्म। इसके बाद सिंप्लीफाई कर लेते हैं और देखते हैं e⁻x, बोलो बच्चों, यहाँ पे एक 1 + x से एक कैंसिल हो गया, 1 अपॉन 1 + x आ गया और -1 अपॉन 1 + x का होल स्क्वायर आ गया dx। अब ये बन गया, इसमें एक है फंक्शन और दूसरा है उसका डिफरेंशिएशन। तो बच्चों अगर न्यूमिनेटर में होता है x तो जिसकी पावर हाईएस्ट होती है वो वाला पार्ट होता है फंक्शन, डिनोमिनेटर में जिसकी पावर लो होती है वो होता है फंक्शन। आप इसको चेक कर सकते हो। तो ये वाला टर्म हमारा हो गया फंक्शन और माइनस ये वाला टर्म हमारा हो गया डिफरेंशिएशन, ब्रैकेट क्लोज dx, इधर भी ब्रैकेट क्लोज e⁻x इंटीग्रेशन। तो आप इसका आंसर तो आपको कंफर्म हो गया कि e⁻x इनटू फंक्शन, ये आएगा आंसर। अगर आप चाहें तो इसको उसी मेथड से जैसे मैंने 17 नंबर क्वेश्चन किया था वैसे आप कर सकते हैं, बट आप इसका फाइनल आंसर यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं। आंसर क्या आ जाएगा, e⁻x इनटू फंक्शन। फंक्शन क्या है 1 अपॉन 1 + x + c। अच्छा बच्चों, ये हमने लिख तो लिया, लेकिन अगर आपके माइंड में कोई डाउट है इसको लेके तो मैं यहाँ पे इसको सॉल्व भी कर दे रहा हूँ। अब एक बार कैसे सॉल्व किया था मैंने, क्वेश्चन नंबर 16, e⁻x को एक बार इसके साथ ब्रेक कर लेंगे और e⁻x इसके साथ ब्रेक कर लेंगे और फंक्शन वाले पार्ट को प्रोसीड कर देंगे। तो e⁻x के साथ में 1 अपॉन 1 + x आ जाएगा, एक बार इंटीग्रेशन dx माइनस इंटीग्रेशन e⁻x के साथ में ये वाला टर्म आ जाएगा। एक बार इसको लिखते हैं 1 अपॉन 1 + x² 1 + x का होल स्क्वायर dx। तो मैंने क्या बताया आपको, फंक्शन वाले पार्ट को ही प्रोसीड करना होता है और फंक्शन वाला पार्ट ही आपका फाइनल आंसर आता है। चलो प्रोसीड करते हैं आइलेट से। तो आइलेट रूल के अकॉर्डिंग अगर मैं आइलेट की बात करूं तो आइलेट में ई सबसे लास्ट में, एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में आता है। इसका मतलब हमारा यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है, ये फंक्शन हमारा हो गया सेकंड फंक्शन और ये हो गया हमारा अलजेब्रिक फंक्शन, ये हो गया हमारा फर्स्ट फंक्शन। मैं आपको केवल चेक करके दिखा रहा हूँ बच्चों, अदरवाइज आप खुद भी इसको ट्राई कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस d/dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन into integration of second function dx
ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज, यहाँ पे एक इंटीग्रेशन था बच्चों, ब्रैकेट ये कि यहाँ पे था, और एक dx और आ गया, माइनस ये टर्म हम एज इट इज लिख देंगे। तो क्या है ये e टू द पावर x अपॉन 1 प्लस x का होल स्क्वायर dx। तो प्रोसीड करते हैं, देखो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू ई टू दी पावर x का इंटीग्रेशन सेम होगा, यही चीज लिख देंगे। और यहाँ पे एक एरर है थोड़ा सा, देखो 1/1 है, तो 1/x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, 1 जब पावर 1 है तो इसको हम डायरेक्टली कर सकते हैं, तो 1/x इसको एज्यूम करके क्या होता है इसका डिफरेंशिएशन -1/x² होता है। वीडियो नंबर 1 में बेसिक ऑफ डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में मैंने ये आपको समझाया, आप वहाँ से चेक कर लीजिए। तो ये आ जाएगा माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि 1/x का -1/x² होता है डिफरेंशिएशन, तो ये प्लस हो जाएगा। ये आ गया हमारा 1/x² इंटू ई टू दी पावर x का इंटीग्रेशन e टू दी पावर x ही होगा dx, और ये वाला इंटीग्रेशन का सिंबल हम एज इट इज यहाँ पे लगा देंगे बच्चों। दूसरा टर्म ये वाला जो टर्म था ये भी लिख लेंगे, यहाँ पे देखो एक इंटीग्रेशन मिसिंग है, ये देखो ये, तो ये आ जाएगा e टू दी पावर x अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखो डिनोमिनेटर ये टर्म पूरा का पूरा, ये टर्म पूरा का पूरा स्लैश डाउन हो जाएगा इसके साथ में। ये हमारा आंसर आ गया जो कि हमने यहाँ पे लिख लिया है। तो आप इसको खुद भी कर सकते थे। अगर 1 मार्कर में आता है तो इतना ही करना है 1 मार्क में, अगर 4 मार्कर आता है तो ये भी आपको शो करके दिखाना होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। 18 में भी हमारा ये डायरेक्टली टाइप 3 पे नहीं है, सबसे पहले हमें इसको टाइप 3 में कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ पे आप देखो, इसको आप लिख सकते हो 1/1 प्लस cos x, ट्रिग्नोमेट्री है इसलिए हमें थोड़ा कॉन्सेप्ट यूज करना होगा, प्लस sin x अपॉन 1 प्लस cos x, 1 प्लस cos x dx। अब यहाँ पे अभी कोई भी आइडेंटिटी फॉर्म नहीं हो पा रही, तो आप केयरफुली अगर इसको देखो तो ये आ रहा है हमारा फर्स्ट ब्रैकेट में यहाँ पे 1 प्लस cos x, तो डिनोमिनेटर में 1 प्लस cos x को हम लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2x का फार्मूला क्या था 2 cos स्क्वायर x, तो x है तो x/2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 cos स्क्वायर। 7.3 में काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं इसके, x/2 आ जाएगा यहाँ पे, प्लस देखो न्यूमिनेटर में ये है sin x, और sin x को आप क्या लिख सकते हो 2 sin x/2, 2 sin x जैसे sin 2x का फार्मूला होता है 2 sin x cos x, वैसे sin x का sin x/2 इंटू cos x/2 आ जाएगा, अपॉन डिनोमिनेटर में फिर से वही 1 प्लस cos x को 2 cos स्क्वायर x/2। बस यही हमारे दो फार्मूले यहाँ पे यूज़ होने थे, और किसी मेथड से नहीं हो पाएगा, ये सॉल्व होगा लेकिन थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा। तो जितना इजी सिंपल होगा उतना इजी होगा। तो e टू दी पावर x इंटू, इसको ब्रेक करते हैं, देखो 1/cos स्क्वायर x/2 को लिख सकते हैं सेकेंड स्क्वायर x/2, 1/cos होता है सेकेंड, तो सेकेंड स्क्वायर x/2 आ गया। डिनोमिनेटर में जो ये 2 था इसको एज इट इज यहाँ पे रहने दो आप, प्लस यहाँ पे देखो एक 2 से 2 कैंसिल हो गया, और cos से एक cos कैंसिल हो गया, sin अपॉन cos रह गया जिसको हम लिख सकते हैं tan x/2। अब शायद बच्चों आप समझ गए कि ये हमारा आ गया है टाइप 3 पे। मतलब कैसे टाइप 3 पे आ गया है, tan x का डिफरेंशिएशन होता है सेकेंड स्क्वायर x, तो ये हो गया फंक्शन, और ये वाला पार्ट हो गया, अगर एक फंक्शन है तो ऑब्वियस सी बात है दूसरा उसका डिफरेंशिएशन होगा, क्योंकि हिंट के लिए हमें यहाँ पे हिंट कहाँ से लेना है, e टू दी पावर x से लेना है, तो e टू दी पावर x ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो आप इसको चेक कर सकते हो, tan x/2 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, सेकेंड स्क्वायर d/dx ऑफ, चेक करते हैं यहाँ पे d/dx ऑफ tan x/2 क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा सेकेंड स्क्वायर x/2, और
x/2 का क्या हो जाएगा 1/2, मतलब 2 यहाँ पे आ गया। तो इसका डिफरेंशिएशन ये होता है डायरेक्टली। अब हम इसको पुट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 और 17 में मैंने आपको इसको प्रोसीड करना बता दिया है कि फंक्शन वाले पार्ट को ही प्रोसीड करना है, दूसरे पार्ट को स्किप कर देना है। अभी मैं उसको आपको बता देता हूँ, बट यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया है? इसका आंसर आ गया है इसका e⁻x इंटू फंक्शन है tan x/2, ये आंसर आ गया प्लस सी। अगर इसको हमें प्रोसीड करना है तो आप इसको प्रोसीड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं समझा देता हूँ कैसे किया जाएगा। देखो e⁻x इंटू ब्रैकेट ब्रेक कर लेते हैं, एक बार इसके साथ ब्रेक कर लेते हैं, सेकेंड के साथ, एक बार tan के साथ में e⁻x को सेपरेट कर लेते हैं। तो e⁻x इंटू सेकेंड स्क्वायर x/2 अपॉन 2 है यहाँ पे, इंटीग्रेशन प्लस e⁻x इंटू tan x/2 है। तो बच्चों किस पार्ट को प्रोसीड करना होता है ऐसे केस में? किसको प्रोसीड करना होता है? फंक्शन वाले पार्ट को। तो फंक्शन तो हमारा यहाँ पे tan वाला था, तो tan वाले को प्रोसीड करेंगे। e⁻x सेकेंड स्क्वायर x/2 को एज इट इज रहने देंगे, इस वाले पार्ट को हम प्रोसीड कर लेंगे। तो क्या आ जाएगा? फर्स्ट आइलेट के अकॉर्डिंग e जो है एक्सपोनेंशियल होता है, तो एक्सपोनेंशियल हमारा सेकंड फंक्शन हो गया और ट्रिग्नोमेट्री हमारा फर्स्ट फंक्शन हो गया। तो प्रोसीड करते हैं। क्या था फार्मूला? फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन dx माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट d/dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन और इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन dx होल dx, यहाँ पे होल dx आ गया। तो प्रोसीड करते हैं। क्या आ जाएगा? e⁻x सेकेंड स्क्वायर x/2 अपॉन 2 प्लस tan x/2 एज इट इज, और e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x ही रहेगा। तो ये आ जाएगा e⁻x tan x/2, इंटीग्रेशन यहाँ लगा हुआ है dx के साथ में। तो और यहाँ पे tan x/2 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बच्चों? सेकेंड स्क्वायर x/2 हो जाएगा, और x/2 का चेन रूल के अकॉर्डिंग 1/2 डिनोमिनेटर में आ गया, और e⁻x एज इट इज रह जाएगा। ये देखो, ये पूरा टर्म इससे कैंसिल हो गया, ये टर्म हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो इसको आप अगर 4 मार्कर में आता है तो पूरा का पूरा ऐसे ही शो करोगे, अदरवाइज 1 मार्कर में आता है तो केवल इतना क्वेश्चन आपको शो करना होगा। आते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों ये क्वेश्चन हमारा डायरेक्टली टाइप 3 पे जा रहा है, क्योंकि ये हो गया जब डिनोमिनेटर में जिसकी पावर छोटी होती है वो होता है फंक्शन, और न्यूमिनेटर में जिसकी पावर बड़ी होती है वो होता है फंक्शन। तो यहाँ पे 1/x इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 2 है, तो 1/x वाला टर्म हो गया फंक्शन, और ये वाला टर्म हो गया डिफरेंशिएशन dx। देखो 1 मार्कर क्वेश्चन है डायरेक्टली ये, तो e⁻x। तो अब इसमें आप कह सकते हो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सीधा e⁻x इंटू fx है 1/x, ये आंसर आ गया प्लस सी। और बच्चों इसको आप जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18 में किया था इधर साइड में, इसको आप पूरा का पूरा एक बार प्रोसीड करके और कमेंट सेक्शन में मेरे को ज़रूर बताइए कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है 19 नंबर की नहीं आया है। अगर नहीं आया है तो मैं इसका सेपरेट एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा। वैसे 16, 17 और 18 3 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिए हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना है। पहले इसको इसके साथ प्रोसीड करना है, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, और फंक्शन वाले पार्ट को आइलेट से सॉल्व कर लेना है, और डिफरेंशियल वाले पार्ट को एज इट इज छोड़ देना है, वो कैंसिल हो जाएगा लास्ट में। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 में भी ये टाइप 4 पे आता है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली e⁻x के साथ में फंक्शन और उसका डिफरेंशिएशन नहीं गिवन है। तो इसको सबसे पहले हमें क्या करना होगा? उसका फंक्शन और डिफरेंशिएशन सेपरेट करना होगा। तो e⁻x हमने कर लिया बाहर। अब देखो जो डिनोमिनेटर में टर्म है यही टर्म हमें न्यूमिनेटर में बनाना है। तो x-3 है ना, तो -3 को हम -1
और -2 में ब्रेक कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा x-1, क्योंकि डिनोमिनेटर में x-1 है इसलिए हमने -1 में ब्रेक कर लिया, बाकी रह गया -2, उसको हमने एज इट इज लिख लिया, ये आ गया। अब ज़रा देखते हैं बच्चों इसमें, इसको सेपरेट करते हैं। सबसे पहले इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर x ब्रैकेट में x-1 अपॉन x-1 की पावर 3, ये टर्म आ गया, -2 अपॉन x-1 की पावर 3, ये टर्म आ गया। अब यहाँ पे देखो इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये है कि सबसे पहले तो आप x-1 से x-1 कैंसिल कर दो और उसके बाद में देखते हैं कि क्या आएगा। तो e टू दी पावर x और यहाँ पे 1 अपॉन x-1 की पावर 2 -2 अपॉन x-1 की पावर 3 dx। तो मैंने आपको बताया था इस स्टेप को करने के बाद में आपको एक फंक्शन मिलेगा। डिनोमिनेटर में जिस भी पावर की टर्म छोटी होती है वो फंक्शन होता है, और जिसकी पावर बड़ी होती है, यहाँ पे 3 है जिसकी पावर, वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डिफरेंशियल पार्ट, डिफरेंशिएशन। dx बाहर लगा हुआ है, ब्रैकेट e टू दी पावर x ऐसे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा फाइनल बच्चों, इसका फाइनल आंसर आ जाएगा e टू दी पावर x इंटू क्या था, फंक्शन। टाइप 3 चेक करो आप, टाइप 3 में आंसर आता है e टू दी पावर x इंटू उसका फंक्शन वाला पार्ट। तो फंक्शन वाला पार्ट तो ये इसका आंसर आ जाएगा +c। बट इसको हम प्रूफ करना चाहें, ये अगर 4 मार्क्स में आएगा तो आपको प्रूफ भी करना होगा। इसको कैसे आपको यहाँ पे ब्रेक कर लेना है, ये दोनों टर्म क्या करने हैं, ब्रेक कर लेने हैं। e टू दी पावर x इंटू 1 अपॉन x-1 की पावर 2 -2 अपॉन x-1 की पावर 3 dx 3। यहाँ पे e टू दी पावर x भी है, dx भी है, ये एक टर्म हो गया और ये एक टर्म हो गया। अब इसके बाद में मैंने क्या बताया था आपको, कैसे प्रूव करेंगे इसको। आइलेट रूल अगर यूज़ करेंगे, तो आइलेट में सबसे बाद में आता है एक्सपोनेंशियल। तो एक्सपोनेंशियल वाला टर्म हमारा हो गया सेकंड, और अलजेब्रा वाला टर्म हो गया हमारा फर्स्ट। तो ये हो गया बच्चों सेकंड टर्म, और ये वाला अलजेब्रा वाला टर्म हो गया हमारा फर्स्ट। ये फंक्शन वाले पार्ट को ही प्रोसीड करना है, तो इसको प्रोसीड करते हैं। क्या है फार्मूला, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन क्या है, 1 अपॉन x-1 का स्क्वायर, x-1 का स्क्वायर है यहाँ पे। इसको मैं लिख देता हूँ x-1 1 अपॉन x-1 का स्क्वायर ऐसे, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन dx ब्रैकेट क्लोज होल dx माइनस ये टर्म, ये वाला कहाँ गया, ये टर्म हमें एज इट इज कॉपी कर देना है। 2e टू दी पावर x अपॉन क्या है, x-1 की पावर 3 dx इंटीग्रेशन। तो ये आ जाएगा हमारा, प्रोसीड करते हैं इसको जरा। ये आ जाएगा e टू दी पावर x इन अपॉन x-1 का होल स्क्वायर माइनस e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन e टू दी पावर x ही होगा बच्चों। और यहाँ पे इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे न्यूमिनेटर में ले जाएंगे x-1 की पावर -2 को, तो x की पावर -1 को जब न्यूमिनेटर में ले जाएंगे, ये फंक्शन हो गया। जब इसका d/dx करेंगे तो क्या आ जाएगा, n x n-1
मतलब -3। ये x-1 अपॉन में +3 आ जाएगी पावर, और बाकी का टर्म हम एज इट इज़ यहाँ पे नोट कर लेंगे। तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या आ जाएगा, +2 अपॉन x-1 की पावर 3 इंटू e⁻x dx, इंटीग्रेशन का सिंबल, और ये वाला जो टर्म है इसको एज इट इज लिख देते हैं। क्या है, 2e⁻x अपॉन x-1 की पावर 3 dx, इंटीग्रेशन के साथ में ये टर्म पूरा का पूरा कट गया बच्चों, +c। तो फाइनल आंसर हमारा क्या आ गया, e⁻x अपॉन x-1 की पावर 2 + c। ये फाइनल आंसर आ गया, जो कि हमने पहले ही यहाँ पे नोट कर लिया है। यहाँ पे देखो, तो ये इसका प्रूफ हो गया। बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 में इम्पोर्टेंट ये है कि e⁻, एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्री दोनों आ गए। तो मैंने यहाँ पे बताया था कि प्रोडक्ट टाइप 1 को फॉलो नहीं करेंगे अगर हमारा एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्री दोनों आ जाता है, मतलब फिर आइलेट रूल को फॉलो नहीं करेंगे। एक्सपोनेंशियल बाद में आता है, सेकंड फंक्शन कंसीडर करना था, लेकिन इस केस में जब ट्रिग्नोमेट्री और एक्सपोनेंशियल दोनों आ जाते हैं तो फिर एक्सपोनेंशियल को हम फर्स्ट फंक्शन कंसीडर कर लेते हैं। क्या कंसीडर कर लेते हैं, फर्स्ट फंक्शन, और ट्रिग्नोमेट्री को हम सेकंड फंक्शन कंसीडर कर लेते हैं। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा क्वेश्चन रिपीट होता जाएगा, सॉल्व नहीं होगा। अभी आपको समझाता हूँ मैं क्यों। चलो पहले इसको प्रोसीड करते हैं, फिर अभी समझाता हूँ। क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, दिस इज बेसिकली आई, इंटीग्रल आई इक्वल्स टू क्या है, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन sin x minus sin x dx minus integration bracket d by dx of first function d by dx of first function, तो d by dx of e⁻2x into integration of second function dx bracket close और होल dx, इस इंटीग्रेशन के लिए dx। चलो तो देखते हैं क्या आएगा यहाँ पे। तो आई आ जाए, ये 2 बार में होगा बच्चों, 2 बार आइलेट लगेगा यहाँ पे, आइलेट का ऑपोजिट, आइलेट नहीं, आइलेट का ऑपोजिट। तो बच्चों e⁻2x एज इट इज, साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस होता है माइनस का cos x, माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट e⁻2x का डिफ्रेंसिएशन e⁻2x में 2x को x एज्यूम कर लो, तो e⁻x इंटू 2x का 2 आ जाएगा चेन रूल के अकॉर्डिंग, और साइन x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, और ये ब्रैकेट के बाहर dx जो लगा था वो आ गया। ये हो गया हमारा। इसको ज़रा सिंप्लीफाई करते हैं, तो माइनस माइनस को इंटर ब्रेक कर देते हैं, तो ये हमारा आई आ गया। अभी एक बार और इसमें आइलेट लगेगा, e⁻2x माइनस बाहर ले लो, cos x माइनस माइनस प्लस 2 बाहर ले लो, e⁻2x इंटू cos x dx। बच्चों ये इक्वेशन नंबर 1 है। देखो अब इक्वेशन नंबर 1 में हम फिर से आइलेट लगाएंगे। फिर से आइलेट लगाने के लिए ट्रिग्नोमेट्री और एक्सपोनेंशियल अगर एक साथ आते हैं तो आइलेट का जस्ट ऑपोजिट रूल फॉलो करेंगे, मतलब एक्सपोनेंशियल यहाँ पे सबसे लास्ट में है तो सेकंड फंक्शन होना चाहिए, लेकिन हम यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन लेंगे, और ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे पहले है, इसको फर्स्ट होना चाहिए बट यहाँ पे हम सेकंड लेंगे। इस स्टेप के बाद ये क्लियर हो जाएगा कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। चलो बच्चों, तो ये टर्म बेसिकली, ये टर्म जो है इस टर्म को हम प्रोसीड करने जा रहे हैं। देखते हैं क्या है ये, i इक्वल्स टू माइनस e⁻2x cos x प्लस 2 बाहर ले लिया, एक बड़ा सा ब्रैकेट लगा लिया। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन dx
माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन which is e to the power 2x into integration of second function which is cos x, इसका dx ब्रैकेट क्लोज 1 dx इस वाले इंटीग्रेशन के लिए, इसके लिए। तो ये आ गया हमारा। तो इसको ज़रा ब्रेक करते हैं, देखते हैं बच्चों। ये जो 2 था ये पूरे ब्रैकेट के साथ में है, ये 2 पूरे के पूरे ब्रैकेट के साथ में है। तो यहाँ पे हम ऐसा करते हैं, ये वाला जो ब्रैकेट है इसको स्मॉल ब्रैकेट ले लेते हैं कि कोई कंफ्यूजन न रहे। इसको स्मॉल ब्रैकेट ले लेते हैं, यहाँ पे एक ये स्मॉल ब्रैकेट आ गया। चलो स्टार्ट करते हैं। और इस स्मॉल ब्रैकेट के इनसाइड में ही dx है, देखो ये ऐसे। और इसके बाद में यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट है, ये वाला स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज हो रहा है। स्टार्ट करते हैं। I इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, I इक्वल्स टू माइनस ई टू दी पावर 2x इंटू कॉस एक्स प्लस 2 इंटू ई टू दी पावर 2x, 2 इंटू ई टू दी पावर 2x इंटू कॉस एक्स का इंटीग्रेशन प्लस का साइन एक्स माइनस। और बच्चों यहाँ पे बी केयरफुल, ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है और यहाँ पे ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट ई टू द पावर 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ई टू द पावर 2x का डिफरेंशिएशन 2 ई टू द पावर 2x और cos x का फिर से इंटीग्रेशन जो कि होता है sin x प्लस का ब्रैकेट क्लोज स्मॉल वाला, ये dx ये वाला लगा दिया और इसके बाद में इस स्क्वायर ब्रैकेट को हमने क्लोज कर दिया। अब मज़ेदार बात यहाँ पे ये है कि सबसे पहले इस 2 को हम इंट्रोड्यूस करते हैं 1 बाई 1 यहाँ पे। तो जब 2 को इंट्रोड्यूस करेंगे, देखो 2 बार आइलेट हमने लगा लिया। अब हमारा आंसर हमें मिल जाएगा ई टू द पावर 2x cos x प्लस 2 ई टू द पावर 2x sin x माइनस 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 क्या आ जाएगा यहाँ पे 4 इंटीग्रेशन ऑफ। अगर बच्चों इस टर्म को हम देखें तो देखो ये टर्म हमारा जो है, इसको अच्छे से समझना है आपको, ये टर्म हमारा जो है आई है, यहाँ पे चेक करो, ये टर्म हमारा क्या है आई है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 4 टाइम्स आई लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ये टर्म हमारा 4 टाइम्स क्या है आई है। तो ये हमने आई लिख दिया इसको। अब इस आई को अगर मैं लेफ्ट में ले जाऊंगा ये साइड में तो 4i इधर आ जाएगा, तो 4i और i 5i हो जाएगा। और यहाँ से इन दोनों से e टू दी पावर 2x ले लो आप कॉमन, e टू दी पावर 2x ले लो आप कॉमन। क्या आ जाएगा माइनस cos x प्लस 2 sin x। तो i यहाँ से फाइंड कर लेंगे बच्चों, 5 ये जो यहाँ मल्टीप्लाई है राइट हैंड में आके ये डिवाइड हो जाएगा। तो e टू दी पावर 2x अपॉन 5 और यहाँ पे प्लस वाला टर्म पहले लिख लो अगर चाहो तो, नहीं तो जैसे भी कंफर्ट है वैसे कर लो। 2 sin x माइनस cos x आ जाएगा, ये माइनस का टर्म बाद में लिखा जाता है। प्लस c, यहाँ पे भी प्लस c मिसिंग है, प्लस c कर लो और ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो अगर यहाँ पे sin x की प्लेस पे cos x होता तो भी ये क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व किया जाएगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप इसको स्टार मार्क कर सकते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले तो सब्स्टिट्यूशन होगा और सब्स्टिट्यूशन जब भी करते हैं तो डिफरेंशिएशन भी करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्वेश्चन dx के टर्म में है और अगर t लेते हैं तो इसको हमें dt के टर्म में ले जाना होगा। देखते हैं ज़रा। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हम लेट करने जा रहे हैं, लेट x इक्वल्स टू tan थीटा, x इक्वल्स टू tan थीटा। तो अगर हम x इक्वल्स टू tan थीटा एज्यूम करते हैं बच्चों, तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का dx आ जाएगा, tan थीटा का सेकेंड स्क्वायर थीटा d थीटा आ जाएगा।
तो यहाँ पे हम dx की वैल्यू को सेकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा रखेंगे और बाकी जहाँ पे भी x है वहाँ पे tan थीटा रखेंगे। तो क्या आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आपको पता हो तो 7.3 में हमने काफ़ी क्वेश्चन किए थे जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड थे, जिन पे हमने ये सभी आइडेंटिटीज़ पढ़ ली थी। तो यहाँ पे 2x की वैल्यू हमने क्या पुट कर दी है, 2 tan थीटा, डिनोमिनेटर में भी 1 + tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, और dx की वैल्यू हमने क्या पुट कर दी है, dx की वैल्यू आ गई है हमारी सेकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब बच्चों यहाँ पे आपको ये समझना है कि साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा ये आइडेंटिटी किसकी है, साइन 2 थीटा की आइडेंटिटी है, साइन 2 थीटा की आइडेंटिटी है। तो ये आ जाएगा सेकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब देखो मज़ेदार बात यहाँ पे ये आ रही है कि ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। हम ऐसे कभी भी कट नहीं करेंगे इनको, साइन इन्वर्स से साइन को सिंपल न्यूट्रलाइज एज्यूम कर लेंगे कि ये न्यूट्रलाइज हो गए हैं, कभी काटते नहीं हैं इनको। तो यहाँ पे अगर ये न्यूट्रलाइज हो गए हैं ये, तो क्या रह गया, ब्रैकेट के अंदर 2 थीटा रह गया। तो 2 बाहर ले लिया हमने, थीटा इंटू क्या रह गया बाकी का, सेकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा रह गया। अब बच्चों आइलेट, क्या आइलेट, देखो आइलेट टाइप 1 पे चले गए हम, किस पे, टाइप 1 पे आ गया सीधा क्वेश्चन। ये देखो कितना इजी हो गया। तो आइलेट हम लगा के इसको, आइलेट हमने टाइप 1 में लगाया था, थीटा इज अलजेब्रा, ये हो गया फर्स्ट, और सेकेंड स्क्वायर थीटा ट्रिग्नोमेट्री, ये हो गया सेकेंड फंक्शन। तो यहाँ पे हम आइलेट लगा के और इसको सॉल्व कर लेंगे सिंपली। तो ये आ गया हमारा फर्स्ट फंक्शन, ये आ गया हमारा फर्स्ट फंक्शन, और ये हो गया हमारा फर्स्ट फंक्शन, और सेकेंड स्क्वायर थीटा हो गया हमारा सेकेंड फंक्शन, अलजेब्रा हो गया फर्स्ट। चलो स्टार्ट करते हैं आइलेट लगा के। तो क्या आ जाएगा, 2 × 2 को बिल्कुल बाहर रहने देते हैं, क्या था, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट डी बाई डी एक्स ऑफ एक बार कर्ली ब्रैकेट लगा लेते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या आ जाएगा, फर्स्ट फंक्शन विच इज थीटा, और यहाँ पे डी बाई डी थीटा करेंगे बच्चों, एक्स नहीं डी बाई डी थीटा, क्योंकि हमारा अभी किस में आ गया है, देखो यहाँ पे थीटा में आ गया है। तो डी बाई डी थीटा ऑफ फर्स्ट फंक्शन विच इज थीटा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड स्क्वायर थीटा विच इज सेकेंड फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा इसके बाद में डी थीटा, और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट भी क्लोज कर लेंगे बच्चों। तो देखते हैं क्या आ गया, 2 × थीटा और सेकेंड स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan थीटा, क्योंकि tan का डिफरेंशिएशन सेकेंड स्क्वायर थीटा होता है। तो ये आ गया tan थीटा। मज़ेदार बात यहाँ पे है, लास्ट में इसको रिप्लेस करना हमें बहुत ज़रूरी है समझना। बाकी क्वेश्चन तो हमारा एज इट इज़ थीटा को अलजेब्रा समझते हुए सॉल्व हो गया। डी थीटा से थीटा का जैसे डी एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है, वैसे विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, वैसे थीटा का विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा 1 आ गया। तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, कर्ली ब्रैकेट सेकेंड स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या आ गया, tan थीटा, क्या आ गया, tan थीटा आ गया, tan थीटा और डी थीटा, बाहर वाला डी थीटा भी आ गया, और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। अब बच्चों यहाँ पे फाइनल टाइम आ गया है, इसका आंसर लिख देते हैं 2 थीटा tan थीटा। एक तो ये आ गया टर्म हमारा यहाँ पे, अच्छा 2 सभी के साथ में था, इसलिए हम 2 को क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस कर देंगे सभी के साथ। माइनस tan थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस लॉग मॉड कॉस थीटा, तो माइनस माइनस ये प्लस हो गया, लॉग मॉड कॉस थीटा प्लस सी, और ये 2 जो है, ये वाला 2 सभी के साथ इंट्रोड्यूस होता चला जाएगा। तो ये आ गया। अब मज़ेदार बात यहाँ पे ये है कि हमारा क्वेश्चन थीटा में नहीं था, हमारा क्वेश्चन था एक्स में। तो ये रिप्लेस करना
आप +1 की जो ट्रिग्नोमेट्री है वहाँ पे हमने रिप्लेस करना सीखा था। अगर प्रॉब्लम है तो मैं यहाँ पे फिर से इसको समझा देता हूँ कि ये थीटा को हम एक्स में कैसे रिप्लेस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के केस में। सपोज करो बच्चों यहाँ पे हमने क्या लिया था, x इक्वल्स टू tan थीटा। तो x इक्वल्स टू tan थीटा, ये हो गया थीटा। तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और यहाँ पे बेस क्या है, कुछ भी नहीं है तो 1 ले लो बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बेस 1 है तो बेस ये आ गया 1। अब इसकी हेल्प से हम पाइथागोरस लगा के हाइपोटेन्यूज फाइंड कर लेंगे। तो हाइपोटेन्यूज आ गया हमारा x स्क्वायर प्लस 1, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, पाइथागोरस लगा लिया। अब यहाँ से रिप्लेस करते हैं। देखो 2 इंटू थीटा की वैल्यू यहाँ पे 1 बाई 1 शुरू किया जाए। थीटा की वैल्यू तो यहीं से सीधा आ जाएगी, क्या आ जाएगी, थीटा की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स x। यहाँ से लेट करते हैं, सारा कुछ यहीं से होता है। तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारी tan इनवर्स x, क्योंकि क्वेश्चन x में था तो x में ले जाना है। tan इनवर्स x इंटू tan थीटा की वैल्यू यहाँ पे, tan थीटा की सीधा वैल्यू हम x लिख सकते हैं बच्चों। तो ये वैल्यू मैं सीधा यहाँ पे थीटा tan थीटा की वैल्यू x पुट कर दूंगा, ये आ गया x माइनस। अब यहाँ पे ये टर्म तो हमारा हो गया फिनिश। अब आते हैं 2 + 2 log cos थीटा। चेक करो ज़रा, cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो क्या आ जाएगा, cos थीटा log mod बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है बच्चों, बेस है 1 अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है 1 + x² रूट है। देखो मज़ेदार बात यहाँ पे ये है +c कि यहाँ पे ये आंसर भी टैली करेगा और एक नया आंसर जनरेट करते हैं जो कि करेक्ट है बिल्कुल, और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग दोनों ही आंसर आपके करेक्ट। आप यहाँ पे 2 एज इट इज़ रहने देते हैं। 2 log a अपॉन b क्या होता है, log a माइनस b होता है, log a माइनस b, तो माइनस b। 2 एज इट इज़ रहने देते हैं log b। देखो बच्चों ये आंसर एनसीईआरटी से टैली करेगा, ये वाला जो मैं ये लिख रहा हूँ लास्ट में, तो ये आ गया। अब इस रूट को आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 1/2। क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 1/2। तो आप ऐसे रखो इसको 1 प्लस, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझना है, एक बार समझ में आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें, +c। अब मैं ये कह रहा था कि यहाँ पे log 1 तो होता है 0, तो 2x tan इनवर्स x, ये टर्म तो हो गया पूरा 0। उसके बाद में माइनस log बच्चों log a टू दी पावर log a log b क्या होता है, a log b, यहाँ पे a है 2 तो a log b होता है log a टू दी पावर b। ये हमने पढ़ लिया है पहले बेसिक मैथमेटिक्स में, log a टू दी पावर b। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। देखो कितना इजी आंसर आ गया, बिल्कुल सिंपल सा आंसर। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया जो कि आपका एनसीईआरटी के से टैली करेगा। 2 tan इनवर्स x माइनस log ब्रैकेट में 1 + x² + c। ये आंसर आपका एनसीईआरटी से टैली करेगा। आपका ये वाला भी करेक्ट था जिसका मैं सर्कल कर रहा हूँ, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप
सबसे लास्ट वाला बिल्कुल सिंप्लीफाइड आंसर लिखिए एग्जाम में, कहीं पे कोई मार्क्स कटने के कोई चांस ना हो। बच्चों काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन का है। 7.3 में हमने काफ़ी क्वेश्चन किए हैं ऐसे, 7.2 में भी किए हैं। लेट एक्स क्यूब हाईएस्ट पावर को t ले लिया जाता है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर dx इक्वल्स टू dt। सो वी कैन से दैट x स्क्वायर dx को क्या लिख सकते हैं बच्चों, 3 को राइट में ले लो, dt/3। तो यहाँ पे x स्क्वायर dx को हम लिख सकते हैं dt/3। तो ये क्वेश्चन हमारा, देखो क्वेश्चन आ जाएगा हमारा 1/3 बाहर ले लेते हैं और x स्क्वायर dx को dt/3। तो ये टर्म हमारा आ गया यहाँ से e⁻x³ को हमने लिया है t, क्या लिया है t dt। अब देखो 1/3 एज इट इज है, e⁻t का इंटीग्रेशन e⁻t ही होता है, तो e⁻t लिख दिया और t की वैल्यू क्या थी, हमने x³ ली थी, तो x³ आंसर आ गया ये प्लस c, ये फाइनल आंसर आ गया। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो भी ऑप्शन यहाँ पे टैली कर रहा है बच्चों, वो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन ए। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको आपको स्किप नहीं करना है, बहुत आराम से इनको अच्छे से समझ के सॉल्व करना है बच्चों। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इसमें सबसे पहले हम इसको ज़रा ब्रेक करते हैं, e⁻x इंटू 1 के साथ में आ जाएगा dx। नेक्स्ट e⁻x को ज़रा कॉमन ही रहने देते हैं, एक कॉन्सेप्ट यहाँ से मैं क्रिएट करना चाह रहा था, प्लस sec(x) को फिर से 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो sec(x) ही आ गया। अब sec(x) को tan x के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो sec(x) इंटू tan x आ जाएगा और dx। अब देखो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि sec(x) है फंक्शन और sec(x) tan x वाला टर्म जो है ये क्या है, इसका डिफ्रेंसिएशन है, क्योंकि sec(x) का डिफ्रेंसिएशन sec(x) tan x होता है dx और e⁻x। तो ये हमारा टाइप 3 पे बन गया। अब टाइप 3 पे आंसर सीधा ये होता है। मैंने 17 नंबर, 18 नंबर, 19 नंबर और 20 नंबर सभी क्वेश्चन प्रूव करके दिखाए हैं। इस क्वेश्चन को मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ बच्चों, क्या आ जाएगा आंसर, e⁻x इंटू sec(x). ये क्वेश्चन आप प्रोसीड करिए और आपको ये सोल्यूशन सीरीज़ कैसी लगी कमेंट में एक बार मुझे ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों। अच्छा बच्चों, इसमें ऑप्शन कौन सा आ रहा है, ऑप्शन चेक कर लो। ऑप्शन हमारा आई थिंक सो बी ऑप्शन करेक्ट है, इसमें आप चेक कर लेना।